कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये कविता भी बहुत पसंद किए जाते हैं। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरते जाता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरते जाता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, तो स्वागत है आपका पसंदीदा चैनल साईं एजुकेशन गुरु में। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक महान कवि, जिसका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय से हम लोग अवगत होंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं में भी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। ध्यान से इनको सुने। हरिवंश राय बच्चन भारतीय कवि थे, जो 20वीं सदी में भारत के सबसे अधिक प्रशंसित हिंदी भाषी कवियों में से एक। इनकी 1935 में प्रकाशित हुई लंबे लिरिक वाली कविता मधुशाला, द हाउस ऑफ द वाइन, मधुशाला यानी द हाउस ऑफ वाइन, उन्हें प्रशंसकों की फौज दी है। उनकी दिल को छूने वाली काव्य शैली वर्तमान समय में भी हर उम्र के लोग पर अपना प्रभाव छोड़ती है। जी हाँ, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान दिया है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलिए इस कुशल साहित्यकार कवि के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। तस्वीर देख रहे हैं, किस तरह से हंसता हुआ चेहरा, मानो अभी बोल उठेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907, गांव है बापूपट्टी, जिला प्रतापगढ़, राज्य उत्तर प्रदेश के कायस्थ परिवार में हुआ था। के पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में इनके माता पिता इन्हें बच्चन नाम से पुकारते थे। जी हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा होता है। बच्चन यानी बच्चा यानी संतान। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का शुरुआती जीवन उनके ग्राम बापूपट्टी में बीता। हरिवंश राय बच्चन का सरनेम असल में श्रीवास्तव था, पर उनके बच्चन से पुकारे जाने वाला नाम ही की वजह से उनका सरनेम बाद में बच्चन हो गया। इस महान साहित्यकार की शुरुआती शिक्षा अपने जिले के प्राथमिक स्कूल से शुरू होती है। उसके बाद कायस्थ पाठशाला से उर्दू की शिक्षा भी इन्होंने ग्रहण किया, जो उनके खानदान की परंपरा भी थी, और कानून की पढ़ाई के लिए इसे पहला कदम भी माना जाता है। कहते हैं उस समय का दौर में उर्दू भी बहुत प्रचलित था। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जो प्रयाग विश्वविद्यालय है, अंग्रेजी में एमए में स्नातकोत्तर की शिक्षा पूरी की। आगे चल करके इन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर शोध करते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से अपनी PhD की शिक्षा पूरी की, यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। 1926 में हरिवंश राय बच्चन का विवाह श्यामा देवी के नाम की एक महिला से। उस वक्त बच्चन साहब की उम्र मात्र 19 वर्ष थी और उनकी पत्नी का आयु 14 वर्ष की थी। उस समय ऐसे बाल विवाह प्रचलित था, लेकिन दुर्भाग्यवश या वियोग कह सकते हैं कि ये जोड़ी ज्यादा दिनों तक न चल सकी। शादी के कुछ ही सालों के बाद उनकी पहली पत्नी श्यामा हरिवंश राय बच्चन जी का बीमारी के चलते 24 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया। ये तस्वीर में देखो क्या बयां कर रही है, किस प्रकार के माँ पिताजी और अमिताभ जी का हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है। ये समय उनके लिए काफी दुखद था, पर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और 5 साल ऐसे निकल गए। उनकी पहली पत्नी के निधन के 5 साल बाद यानी सन 1941 में हरिवंश राय बच्चन ने दूसरा विवाह किया। इस बार उनका विवाह एक पंजाबन तेजीसुरी नाम की महिला से हुआ। जी हाँ, तेजीसुरी महिला के नाम से हुआ। तेजीसुरी महिला रंगमंच से जुड़ी महिला थी, जो गायन में काफी रुचि रखती थी। इस शादी से दंपति को जो दो संतानें हुई, जिनमें से एक का नाम अजिताभ तथा दूसरे का नाम आज पूरी दुनिया जानती है सुपरस्टार के नाम से, जिसे अमिताभ बच्चन था। इनका एक बेटा बिजनेसमैन बना और दूसरा बेटा जो है अभिनेता के क्षेत्र में उभर कर आया है। उस समय तेजी बच्चन इंदिरा गांधी की काफी करीबी दोस्त मानी जाती थी, इसलिए उनके गांधी परिवार से बहुत गहरा संबंध था।
अब हम लोग देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन की जो कैरियर की शुरुआत है किस प्रकार से शुरुआत होती है। हरिवंश राय बच्चन सन 1941 से लेकर के 1952 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रवक्ता यानी लेक्चरर के रूप में काम किया। इसके साथ साथ वो आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र से भी जुड़े रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखने का काम किया। अमिताभ के द्वारा अभिनय किया गया एक मशहूर गीत रंग बरसे भींगे चुनर वाली रंग बरसे, जी हाँ, गीत अभी हर की जुबा पर है, रंग बरसे भींगे चुनर वाली रंग बरसे, जो उनके पिताजी के द्वारा ही लिखा गया, खुद उसके बेटा अमिताभ बच्चन ने गाया है। सन 1955 में कैम्ब्रिज से लौटने के बाद इन्हें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। कहा जाता है श्यामा की मौत और तेजी से शादी यानी उनकी दो जिंदगी के दो महत्वपूर्ण अंश है जिनको उन्होंने अपनी कविता में हमेशा जगह दी है। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दसों द्वार से सोपान तक उनके बहुमूल्य लेखन रहे। हरिवंश राय बच्चन को सबसे बड़ी प्रसिद्धि मिली सन 1935 में जब उनकी कविता मधुशाला छपी। इनके अलावा सन 1966 में वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए। हरिवंश राय बच्चन को सन 1976 में पद्म भूषण से नवाजा गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे जानकारी हासिल करेंगे। हरिवंश राय बच्चन का कार्य क्षेत्र किस प्रकार से शुरुआत होता है। तो 1955 में इंग्लैंड से वापस भारत आने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में काम ही शुरू कर दिए। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते हुए कविता लिखना जारी रखा। उसके कुछ ही समय बाद वे दिल्ली चले गए। वहाँ वे भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त कर लिया। कुछ यानी 10 सालों तक वे विदेश मंत्रालय से भी जुड़े रहे। उन्हें लिखने का शौक बचपन से था। उन्होंने फारसी कवि उमर ख़याम की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया था। युवाओं में काफी पसंद किया गया। इसी बात से प्रोत्साहित होकर उन्होंने कई मौलिक कृतियां लिखी जिन्हें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि जैसी कृतियां शामिल है। उनकी सरसता वाले काव्य लेखन को बहुत पसंद किया जाने लगा। बच्चन साहब एक कवि के तौर पर सबसे ज्यादा अपनी कविता मधुशाला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इस तस्वीर से यह बयां करती है कि किस प्रकार से अपने घर के सदस्य हंसते हुए दिखाई दे। 1966 में ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नियुक्त हो चुके थे। हरिवंश राय बच्चन को उमर ख़याम की तरह शेक्सपियर, मैकबेथ और ओथेलो और भगवत गीता के हिंदी में अनुवाद के लिए हमेशा याद किया जाता है। इन्होंने नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित अंतिम कृति कविता भी लिखी थी। जी हाँ, जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी उससे भी विक्षुब्ध हुए और अपने एक अंतिम कृति जो है सो कविता लिख डाले हैं। अब इसकी जो कृतियां हैं, बहुत सारे कृतियां हैं जिसको हम लोग कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इस महान कवि ने गीतों के लिए भी आत्मप्रक निराशा और वेदना को अपने काव्य का विषय बनाया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य कृतियों में निशा, निमंत्रण, मिलन, यामिनी, धार, इधर उधर आदि अग्रणी है। हरिवंश राय बच्चन की गद्य रचनाओं में क्या भूलूं क्या याद करूं, टूटी छोटी कड़ियां, नीड़ का निर्माण फिर आदि श्रेष्ठ है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिनी, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, विकल विश्व, खादी के फूल, सुत की माला, मिलन, दो चट्टाने, वो आरती और अंगारे इत्यादि बच्चन की मुख्य कृतियां है। इनके द्वारा कुछ मधुशाला की पंक्तियां हैं जो हम थोड़ा सा उनका ही वाचन करना जरूरी समझेंगे। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लो तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे तो विश्व तपा कर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पाँव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का बार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। इस तरह से प्रसिद्ध रचनाएं जो इनकी है अपने में अनोखा है। 1968 में अपनी रचना दो चट्टाने कविता के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। कुछ समय बाद इन्होंने सोवियत लैंड रूस पुरस्कार और एफ्रो एशियन सम्मेलन का भी कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी सफल जीवन यात्रा क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीरा की निर्मल फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक के लिए बिरला
फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1976 में उनकी हिंदी भाषी विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु अपने दिलकश कविताओं से लोगों का मन लोभ लेने वाले इस मशहूर कवि ने 95 वर्ष की आयु में अर्थात 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा गया। इनकी मौत की वजह शरीर के जरूरी अंगों के कारण बताया गया है। हर व्यक्ति जन्म लेता है तो अंत में इस दुनिया को छोड़ के जाता है, यही सत्य है। लेकिन कुछ लोग अपने गुणों और सत्कर्मों की छाप लोगों के दिलों को इस तरह से छोड़ जाते हैं कि उन्हें हमेशा याद किया जाता है। जो ऐसे ही शख्स थे हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। देखो टूट रहा है जय, देखो टूट रहा है तारा, नभ के सीमाहीन पटल पर। देखो टूट रहा है तारा, नभ के सीमाहीन पटल पर एक चमकती रेखा चलकर लुप्त शून्य में होती बुझता एक निशा का दीप दुलारा। देखो टूट रहा तारा। इस प्रकार से इनके गीत हमेशा के लिए मशहूर रहेगा, ये सदा याद किए जाएंगे। बच्चन जी की खास बातें कुछ है जो हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। बच्चन साहब कैम्ब्रिज से इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टर करने वाले दूसरे भारतीय थे। इन्होंने लोक धुनों पर आधारित भी कई गीते लिखे हैं जो सहजता और संवेदनशीलता उनकी कविता का एक विशेष गुण है। हरिवंश राय जी की शैली उस जमाने के कवियों का काफी अलग ही थी, इसलिए उन्हें जीवन युग के नवीन युग के प्रारंभ के रूप में भी जाना जाता है। बच्चन व्यक्तिवादी कवि, गीत या हलावादी काव्य के अग्रगणी कवि रहे हैं। बच्चन अपने बड़े बेटे अमिताभ बच्चन के फिल्म जगत में जाने पर ज्यादा खुश नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि अमित जी नौकरी करे। फिल्मों में भी हरिवंश राय बच्चन साहब की रचनाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें से सिलसिला फिल्म का गाना, रंग बरसे, अग्निपथ फिल्म में एक बार फिर कही गई पंक्ति, अग्निपथ फिल्म आलाप में गाना कई गीतों में सो जाता है। बच्चन साहब की लिखी कविताओं में शामिल है। 1970 के दशक में बच्चन ने एक 4 भाग की आत्मकथा प्रकाशित की गई थी, जिन्हें साहित्य जगत में भी हलचल मचा दी। इस कविता का संक्षिप्त अंग्रेजी अनुवाद 1998 में आफ्टरनून ऑफ द टाइम्स में छपा था। विषय और शैली की दृष्टि से स्वाभाविकता बच्चन की कविताओं का उल्लेखनीय गुण है। उनकी भाषा बोलचाल की भाषा होते हुए भी प्रभावशाली है। धन्यवाद।